नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत जी हाँ, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। अगर आप अपना जीवन जो है कहीं एक स्तर तक, यानी कि कई स्तर जो होते हैं आपके जीवन में, उसको अगर पहुंचाते हैं आप, तो बहुत ही बड़ा योगदान हो जाता है आपके अपने जीवन में। देखिए, अंग्रेजी क्या है? क्या आपको पढ़ने आता है या नहीं आता है? बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। जैसे मैं अगर कह दूँ जिन्हें कुछ नहीं आता है, ठीक है, ये उनके लिए है कि भाई ये जो है इसे क्या पढ़ते हैं, ठीक है, इसे क्या पढ़ते हैं आप बताइए मुझे। बहुत सारे लोग हैं, अगर ये आप पढ़ लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको आता है इंग्लिश पढ़ना। अगर नहीं पढ़ पाते हैं, यानी कि आप इंग्लिश अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। तो दोस्तों, करना क्या है, कैसे पढ़े इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ने को लेकर क्या करना चाहिए, इन सब बातों पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले टेक्स्ट के पे बात करूंगा। तो चलिए टेक्स्ट को देखते हैं। आवाज का दोस्तों टेक्स्ट जो है, हम जैसा कि आपने देखा कि एन एलियन हैंड, और इसका जो है ये चौथा, मतलब कि चौथा चैप्टर है। इसमें ही आप यहाँ देख रहे होंगे, अच्छे से देखिए, समझिए कैसे पढ़ता हूँ मैं। अगर आप मेरे कहे गए, मेरे बताए गए तरीकों को आप समझते हैं और अच्छे से समझ जाते हैं, तो फिर बिल्कुल भी आपको कभी इंग्लिश को लेकर कभी भी डर नहीं होगा, झिझक नहीं होगा कि इंग्लिश पढ़ना कैसे है, इंग्लिश पढ़ा कैसे जाता है, कभी भी नहीं होगा। इस बात की गारंटी है। और तो चलिए देखिए, शुरू से मैं पढ़ता हूँ। एक तो मैं बता दूं कि दोस्तों, जैसे कि आप करना क्या है कि अल्फ़ाबेट के सारे उच्चारण को समझ लेना है। जी हाँ, अल्फ़ाबेट के सारे उच्चारण को समझ लेना है कि भाई उच्चारण जो होते हैं, वो उच्चारण कैसे पढ़ेंगे। तो जैसे अल्फ़ाबेट क्या होता है ये जानिए कि ए टू जेड के जितने सारे बोलने जाने वाले, मतलब कि शब्द होते हैं, कह सकते हैं अक्षर जो होते हैं, उसको आपको बोलने आना चाहिए। जैसे सोप्सीज लिखा हुआ है, सोप्सीज, जिसमें इसे एपिस्ट्रोफे बोलते हैं। सोप 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 सोपीस सोपिस है, सोप्सिस सोपिस। तो ये जो है पढ़ने का एक तरीका है। जैसे इसको सा बोलते हैं, है ना, तो सोपीज सोपीज सोपीज। होप्स फॉर द विंटर, विंटर, ई आर को टी लगा टर, विंटर। वर, इसे देखिए वर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वर। वेयर नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग वेयर पढ़ते हैं। तो वर नॉट, वेयर होता है WHER, ठीक है। जैसे कि अगर लिखते हैं इसे WHERE को वेयर पढ़ते हैं। तो वर नॉट वेरी हाई, ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग, सेलिंग, इंग जो है एल का लगा तो लिंग, सेलिंग अवे, अवे, देखिए डब्ल्यू का वे हो गया, अवे ऑन ए शिप। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सॉदर्न, ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सॉदर्न स्कीज, IS को ईज बोलते हैं, स्कीज, स्कीज और ऑफ द बे ऑफ, देखिए नेपल्स, नेपल्स। 3 month in the prison, 3 month in the prison on ब्लैक बेल्स, इसे स्टॉप यहाँ पर है, ब्लैक बेल्स। उसके बाद इसके आईलैंड, इसे आइसलैंड लोग बोलते हैं, आइसलैंड। लेकिन एस यहाँ भी साइलेंट है, तो एस को नहीं बोलना है, आइलैंड बोलना है। आइलैंड वॉज वॉट ही वांटेड, टेड को ये देखिए टेड है, THR 3 months ऑफ फूड एवरी डे, जी हाँ एवरी डे, एवरी डे एंड ए वेड एवरी नाइट, IGST क्वाइट बोलते हैं, एन यहाँ लगा हुआ है एक्चुअली, नाइट। 3 month सेफ, एक के बाद ही है, सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स। This is what Sophie wanted most in the world. 4 FR4, क्योंकि OR को और बोलते हैं, और तो ये 4 हो गया। कई जगह मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए एस वाली शोर, तो ये शोर भी है, कई वर्ड हो जाते हैं। तो खैर ये देखिए 4 ईयर ब्लैक, देखिए BLAC के ब्लैक, WELLS, इसे पे यहाँ पे स्टॉप है। ब्लैक बेल्स, ब्लैक वेल्स है ना, ब्लैक बेल्स। आइलैंड had been his winter home, richer, richer, EW को यू बोलते हैं, तो न्यू हो गया, न्यू
यॉर्कर, न्यू यॉर्कर मेड, एक के बाद ही है मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा। यूएसए का एक शहर है, कह सकते हैं सिटी है। फ्लोरिडा स्टेट है, समझ आया, ये सिटी नहीं स्टेट है फ्लोरिडा। और फ्लोरिडा वो जगह है जहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं कि स्पेस शटल वगैरह जो है अंतरिक्ष में जाता है। तो फ्लोरिडा और टू द शोर, देखिए और जो यहाँ भी आ गया है ना, शोर, जो यही मैंने लिखा शोर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी विच इच विंटर सोपी मेड, एक के बाद ही है मेड हिज small small plans for going to the island। and now OW को बोलते हैं आओ, OW के बोलते हैं आओ, तो हो गया now the time had come। three big newspapers, under some under his coat and some over his eggs, had not kept him warm during the नाइट इन द पार्क। तो दोस्तों किस तरह से मैंने इसे पढ़ा, बहुत समय तो नहीं लगा पढ़ने में, और इसे और कम में भी किया जा सकता है, लेकिन समझना होगा कि कैसे पढ़ना है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि करना क्या है पढ़ने को लेकर। पढ़ने को लेकर जो है आपको हमेशा फोकस रखना है भाई, कुछ बातें जो है अपने जीवन में उतार लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन जो है अंग्रेजी अखबार ले लेना है, ठीक है। मान लीजिए द हिंदू ले लेते हैं हम, ये बहुत अच्छा बुक है, मतलब द हिंदू ये बहुत अच्छा ही जो है पेपर है, अच्छा इंग्लिश इंग्लिश वर्ड मिलते हैं, प्रेफर भी लोग करते हैं। और अंग्रेजी की किताबें ले लेना है, मैगजीन ले लेना है, इसको पढ़ेंगे वन एक एक ले लीजिए। और एक पेज, या तो एक पेज जो है, एक पेज क्या करना है, एक पेज जो है पर डे, जी हाँ एक पेज पर डे जो है आप इसे लिखने का आदत डालिए। अगर लिख लेते हैं ना एक पेज, तो फिर समस्या जो है नहीं रहने वाला है। और देखिए अंग्रेजी की जो भाषा की जो है फिल्मों को देखना शुरू कीजिए, फिल्मों को देखिए। फिल्म जब भी देखिए, कोई भी फिल्म देखिए, तो अगर आप OTT इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जैसे कि बहुत सारे हैं, तो सब टाइटल्स को, ये देखिए सब टाइटल्स को जो है ऑन रखिए, सब टाइटल्स, ठीक है, सब टाइटल्स को ऑन रखें। और इस तरह से देखिए सब टाइटल्स, ठीक है, सब टाइटल्स को ऑन रखें। और पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है, ना कि बहुत फास्ट पढ़े, ऐसा कुछ नहीं करना है। पता चला कि कुछ सीखा नहीं और सब गड़बड़ हो गया। और प्रत्येक शब्द, कोई भी वर्ड है, उसका उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन सही से करने की कोशिश करना है। ऊंची आवाज़ में पढ़ने का डालना है, मतलब कोई हड़बड़ गड़बड़ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि कुछ लिखा रहा है, जैसे मैं क्या बताऊं, ये देखिए अगर लिखा रहा है कि वर्ड ले लेते हैं, कोई वर्ड भारी भरकम वर्ड, जैसे फीचर्स मैंने लिया था, ठीक है, फीचर्स लिया था, FEATURES, ठीक है। तो ये फीचर्स कैसे पढ़े गए, पता रहेगा तभी ना। तो पता दोस्तों, पता चलेगा कि भाई TURE को चर बोल रहे हैं, TURE को चर बोल रहे हैं। अब बचा FEA, है ना, FEA, S लगा ही गया, फी, इतना तो पता है फीचर्स। तो ये समझ में आएगा। तो ऊंची आवाज़ में पढ़ने क्या डालना है, तो सब कुछ समझ में आएगा। अब देखिए जैसे कुछ वर्ड्स ले ही लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा कि भाई समझे कैसे, कि कैसे वर्ड मीनिंग को अच्छे से पढ़ना है। जैसे दोस्तों देखिए कुछ वर्ड जो है आपको मैं यहाँ पर लेता हूँ, आप देखिए ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए S, एक वर्ड ये हो गया। दूसरा देखिए, पहले छोटा छोटा धीरे धीरे, ठीक है। तीसरा देखिए थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, ताकि आप घबराया नहीं, क्योंकि ये बड़ा का मतलब ये नहीं कि आप इसे नहीं पढ़ सकते, और इस बड़े जितना बड़ा उतना आसानी से जो है पढ़ा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये लिया मैंने, ठीक है, ये भी वर्ड ले लिया मैंने। अब एक और वर्ड ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि भाई क्या करना है।
हाँ, यहाँ देखिए ये वर्ड है। अब बताइए कैसे पढ़ेंगे? भाई पढ़ने आएगा तभी तो पढ़ेंगे ना। अब भाई एस को श बोलते हैं, क्योंकि एस के बगल में कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं है, इसलिए एस को आधा श लिखेंगे। अब सी ओ को बोलेंगे, को हो गया। एल को आधा ला बोलेंगे क्योंकि इसके बगल में कुछ नहीं है। डी को डा बोलेंगे, पूरा डा उतार देना है। क्या पढ़ते हैं? स्कॉल्ड। इसी को औकार ले लेंगे तो ये स्कॉल्ड हो जाएगा। अब ये देखिए, आर ई को बोलते हैं री, री। पी आर ओ को बोलते हैं प्रू, तो बड़ी वी ई को हुआ बोलते हैं रिप्रूव। अब देखिए पी ए को बोलते हैं पै, एस एन को सन, पैशन। और ए टी को एट बोलते हैं। एट जो है ए हो गया, टी ए हो गया, पैशनेट। ठीक है, ए जो है एट ए का मतलब ये हो गया ए अटा, तो ए जो है ये ए यहाँ पर ला गया एट। अब देखिए एस आई को, एस वाई को, और एस के बाद जो है एम है, तो आधा एम हो गया सिम। अब फिर देखिए पै, पी ए से पै हो गया, और टी एच वाई से थी हो गया, सिम्पैथी। नेक्स्ट देखिए एस है तो एस हो गया, और ट लिखते हैं तो ये ट जो है छोटी कार के लिए है, तो टी से हो गया एस टी म्यूलस, म्यूलस एस टी म्यूलस। चूंकि यू जो है यहाँ पर यू ई यू के रूप में पढ़ा गया, ठीक है, और दूसरा जो है यहाँ यू है वो आ के रूप में पढ़ा गया, आ, स्टिम्यूलस। दोस्तों आपने देखा ना किस तरह से बहुत ही आसानी तरह से कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं। चलिए कुछ और वर्ड भी को लेते हैं, इसी से आपको और भी क्लियर होते जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ से जो है ये हटाया मैंने, और फिर से वर्ड मीनिंग में लूँगा, छोटे छोटे वर्ड लूँगा ताकि आपको भी अच्छा लगे। जैसे देखिए ई एक्स यू डी ई, है ना, ई एक्स यू डी ई, या आप यहाँ पे देखिए यहाँ ए बी एस ओ आर बी, ठीक है। यहाँ देखिए एक और ले लेते हैं, आर ई एम, और देखिए एन ई एन टी। फिर देखिए यहाँ से देखिए एस टी ई आर एन। अभी मैं बता सकता हूँ लेकिन मैं बताऊँगा नहीं कि क्या लिख रहा हूँ मैं, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। एम ई एल ओ डी ओ आर ओ यू एस, एक और, जी हाँ, सो एक और, एस एम यू डी जी वाई। अब देखिए कैसे इसको पढ़ना है, एरो से मैं इसे इंडिकेट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए ई एक्स जो है, ई एक्स को एक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्स्यूड, एक्स, एक्स्यूड। देखिए एक्स भी बोलते हैं, एक्ज्यूड, एक्सक्यूड भी बोलते हैं, एक्स, है ना, एक्स, एक्स्यूड। तो एक्स यहाँ लेंगे एक्ज्यूड, क्या लेंगे? एक्ज्यूड। नेक्स्ट देखिए यहाँ है एब, ये आधा वो है एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब। देखिए ए को ए ले लिया मैंने यहाँ पर, आधा बी के लिए आधा ब लिया, एसओ को सो लिया, और ये जो आर है, ये जो आर है ये देखिए यहाँ ब के ऊपर जो कि बी है, तो बी लिख कर आर ऊपर कर दिया। एब्जॉर्ब लिखने का ही तरीका है। अब देखिए यहाँ पर है आर ई से री हो गया, री, री मेनेंट, एम ए से मे हो गया। अब भाई ए को ए क्यों पढ़ रहे हैं, एम ए को ए क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ए के बाद दोस्तों ई है, तो ये ई आने की वजह से ए को ये पढ़ा गया, तो रीमेनेंट, और एन ई एन टी है, ई एन टी को एंट बोलते ही हैं, तो रीमेनेंट, रिमेनेंट। नेक्स्ट देखिए ए आई एस है तो इसका मतलब आधा श हो गया, और ई आर एन को अर्न बोलते हैं, जो कि ट में लगा, ट लिखते हैं, ट के साथ ई है, ट हो गया, ट ही लिख देते हैं मान लीजिए, और टी से ट हो गया, और यहाँ पर न लिखते हैं, न के ऊपर जो आधा
र है उसको यहाँ पर करते हैं स्टर्न, स्टर्न। अब देखिए एमी से मे होता है, एमी से मे होता है, एलो से लो होता है, ठीक है, और डी ओ से डो होता है, और आर यू एस से रस होता है, रस, मेलोडोरस। फिर देखिए स्मजी, एस से, एस आधा सा हो गया, एम यू से म हो गया, और डी जी से ज हो गया, जो ज को वाई से लगा तो जी, स्मजी, है ना। देखिए कैसे मैं लिख रहा हूँ, आपको इस तरह से जो है लिखना भी आ जाएगा। दोस्तों ये था कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण। एक और मैं लूँगा ताकि आपको और भी अच्छी तरह से मैं बता सकूँ कि भाई कैसे पढ़ता हूँ मैं, कैसे अगर इसे लिखने आ जाएगा, अगर इसको लिखने आ जाएगा तो आपको पढ़ने भी तो आ जाएगा ना। चलिए अगला है, अगला देखिए दोस्तों, अगला जैसे वर्ड मीनिंग है, अ, ये देखिए बहुत ही अच्छे से मैं लूँगा और हल्का-हल्का लूँगा ताकि आपको समझ, जैसे ये वर्ड है ये, आप बहुत सारे लोग इसमें से जानते भी होंगे, जिनको नहीं भी आता है पढ़ने वो भी जानते होंगे। अगर आपने फ़िल्म देखा है तो, ठीक है? या गेम खेला है तो। फिर देखिए ये देखिए, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर एक और ले लेते हैं, सैल्वेज। नेक्स्ट देखिए, एम है, उसके बाद एक और ले लेते हैं, थोड़ा-सा भारी ले लेते हैं ताकि आपको भी अच्छा लगे। ठीक है? एक और आ ही जाएगा, तो एक ये रहा, ठीक है? तो ये देखिए, देखा आपने कि किस तरह से जो है, दोस्तों फिर से मैं आपको बता दूं कि भाई फ्यूरियस इसे क्या पढ़ा गया, फ्यूरियस, ठीक है? फ्यूरियस पढ़ा गया, कैसे लिखा गया है तो देखिए आपने देखा ही, इसे पढ़ा गया टेम्पोरल, फ्यूरियस टेम्पोरल, इसे पढ़ा गया सेलरेज, इसे पढ़ा गया रैम्पेज, इसे पढ़ा गया एग्रेशन, और इसे पढ़ा डिस्पेंस, ठीक है? एंस कैसे आया, तो ये है तरीका दोस्तों पढ़ने का। कुछ ऐसे ही वर्ड्स लेकर आप जो है आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है?
इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा, और भी ऐसे वर्ड जानने के लिए, और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। अगर हमारी वॉइस कहीं से अगर ब्रेक हुई है तो आप पिक्चर के सहारे आप इसे आप अच्छे से आपने देखा होगा, ऐसा मैंने समझा, कहीं कहीं जो है आवाज़ ब्रेक हुई होगी। अगर नहीं हुई है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक्स वॉचिंग।